नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती गड़बड़ियों से भरा हुआ है। जी हाँ, हर तरफ शिक्षक भर्ती में यही सुनने को आ रहा है कि इधर गड़बड़ी हो रही है, उधर गड़बड़ी हो रही है। पूरा गड़बड़ी का गढ़ बन गया है शिक्षक भर्ती। क्या परीक्षा से लेकर भर्ती तक सभी में हो रहा है धांधली? क्या अपात्र को किया जा रहा है पात्र? मैं सब कुछ बात करूंगा, पूरे विस्तार से बात करूंगा। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला मामला है जो कि मैं इस वीडियो के स्क्रीन के माध्यम से आपको बता रहा हूं। पहला मामला है जिसमें अपात्र को पात्र किया गया है। अपात्र ऐसे साथी हैं जिनको किसी न किसी वजह से उनको पात्र कर दिया गया है, चाहे टेट का रिजल्ट ना होने की वजह से हो, चाहे उम्र सीमा न होने की वजह से हो, उनको अपात्र किया गया है। ये पहला मामला है और ये पद स्थापना भी इनकी हो चुकी है, जो कि ज्वाइनिंग भी ले चुकी हैं। यही नहीं, देखिए, अगर हम इनके आंकड़ों की बात करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, कहाँ पर ऐसी जो घोटालेबाजी है, धांधली है, वो उजागर हो रहा है। तो देखिए, जैसा कि आप जान रहे हो, अनारक्षित मुक्त में 21 लोगों को पहले वाले में बुलाया। दूसरी जब सूची आई, ठीक है, तो अनारक्षित 21 लोग को बुलाया गया था। दूसरी सूची जब आई थी, अनारक्षित महिला में 5 लोग को बुलाया, ओबीसी महिला में 12 लोग को बुलाया, और यहीं पर ओबीसी में पुरुष का अर्थात मुक्त का जीरो हो गया। मतलब कहने का मेरा ये तात्पर्य है, ओबीसी मुक्त में एक भी सीट नहीं बचा था। धांधली की जो कहना चाहिए साथियों, शुरुआत तो यहीं से नजर आने लगी थी। एससी मुक्त में 4, एससी महिला में 9, अनुसूचित जनजाति में 938 और एक्स सर्विसमैन में 233, जिसमें 231 लोग आए थे। यदि इनकी अनुमानित पीएच की बात करें तो 100 लगभग। तो सब मिलाकर यदि इनको सेकंड काउंसलिंग में टोटल की बात करें तो 1320 जो साथी हैं सब मिलाकर, ठीक है, इतने ही लोग को बुलाया गया था। जबकि कुल विज्ञापित पद हमारे पास कितना थे, तो 5772 पद थे शिक्षक में। इसमें से 5107 जो पद है प्रथम चरण, अर्थात प्रथम चरण के लिए ये लोग गए हुए थे, ठीक है, 57 बुलाया गया था, उनमें 5107 आए हुए थे। अब यहीं से मतलब 665 साथी तो ऐसे ही वहां से रिक्त सीट हो जाता है, ठीक है, रिक्त पद हो जाता है। अब पहला चरण में जिनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, मतलब 3318 लोग को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। यदि हम उसमें माइनस करके भी देखें तो हमारा 1789 ही हो रहा है, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर कंप्लीट जो डिटेल्स हैं शो हो रहा है, देख पा रहे हैं। अब मान लीजिए, चलो यहाँ पर 172 को होल्ड भी कर लिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। तो इस 1789 में यदि हम 172 घटाते भी हैं तो 1617 पद। अब 1617 पद प्लस 600 जो 65 लोग तो ऑलरेडी पहुंचे ही नहीं थे, उसको भी यदि हम ऐड करते हैं इसमें तो 2282 पद। द्वितीय काउंसलिंग में 2282 लोगों को बुलाना चाहिए था, लेकिन द्वितीय काउंसलिंग में सिर्फ 1320 लोगों को बुलाया गया। अब बताइए, यहां पर ये जो 962 पद का आखिर हुआ क्या, कहां गया ये 962 पद? अभी भी समझ से परे है। जब विभाग के पास पूछने गए थे, जो 400 के समथिंग आसपास पद बताए थे, लेकिन हमारे पास जो आंकड़ा आ रहा है उसके हिसाब से 962 पद है, जिसके बारे में अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत सी ऐसे वजहें हैं कि लोगों को यह लगता है कि धांधली तो हो रही है। और अंत में साथियों, मैं कुछ सवाल ही आपसे करना चाहूंगा कि क्या भर्ती में पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? क्या भर्ती में पारदर्शिता होनी चाहिए? हर एक पद की जानकारी उस कैंडिडेट को हो जो शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट हैं। क्या पात्र अपात्र लिस्ट जारी करना चाहिए? क्योंकि पात्र अपात्र लिस्ट जारी न करना बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो धांधली की जो शिकायतें जैसे कि सुनने में आ रहा है, उसके हिसाब से सिर्फ पात्र अपात्र ही एक प्रमुख वजह आ रही है। क्या दूसरे काउंसलिंग में बचे हुए 960 जो पद है उस सीट के बारे में जानकारी हम नहीं ले सकते? क्या प्रथम चरण में कितने कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया और कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, क्या इनकी जानकारी हमको नहीं लेना चाहिए? क्या प्रत्येक कैटेगरी में कितने कितने पीएच और एक्स सर्विसमैन को लिया गया है, क्या इस बारे में हमको सवाल नहीं करना चाहिए? ये आपके सवाल हैं। प्रथम चरण की दस्तावेज सत्यापन में 5107 लोगों को बुलाया गया, जबकि शेष 665 पद पहले का था।
इनकी जानकारी कहाँ गई, इनका क्या हुआ, क्या इनके बारे में जानकारी न लिया जाए। यूआर सीट कंप्लीट होने के बाद ही कैटेगरी सीट को भरा जाना चाहिए, ये तो नियम में है। पहले जनरल में काउंट होता है, अनारक्षित में काउंट होता है। जब अनारक्षित में कैंडिडेट भर जाते हैं तब आरक्षित कैटेगरी को लिया जाता है। क्या ये चीजें नहीं होना चाहिए? चयन सूची कैटेगरी वाइज जारी क्यों नहीं किया जा रहा? ये बड़े बड़े प्रश्न हैं जो कि आपके लिए उन परिस्थितियों को उजागर करता है जिनके संदेह में आप फंसे हुए हैं। साथियों, शिक्षक भर्ती में हर तरफ यही चीजें निकल कर आ रहा है कि हर तरफ धांधली की ही जो खबर है वो आ रही है। इस मामले में शासन प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और यदि कहीं भी लगता है कि इस तरह से किसी भी प्रकार से यदि भ्रष्टाचार की स्थिति बन रही है शिक्षक भर्ती को लेकर, तो शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि योग्य और पात्र उम्मीदवारों का चयन हो। तो ये होनी चाहिए। साथियों, ज़्यादा मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं करूँगा, इस वीडियो में मैं इतना ही चर्चा करूँगा। लेकिन क्या वास्तव में जो मैंने लास्ट में आपसे कुछ सवाल किया, पात्र अपात्र सूची जारी होना चाहिए कि नहीं, क्या होना चाहिए, क्या शासन को हर एक अपडेट कैंडिडेट को जानने का अधिकार नहीं है? शासन प्रशासन विभाग जो कर रहा है, क्या उसके हर एक पहलू के बारे में जानने का उनको अधिकार है? क्योंकि आज के समय सूचना का अधिकार है, हर छोटी से छोटी चीज़ें सबको बताना जरूरी होता है। आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताएं साथियों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।